ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सोल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक बताता हूँ। हमारे पास क्या था, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है -1। ये कैसे आता है, देखिए हमारे पास आयोटा जो है वो इक्वल होता है -1 स्क्वायर रूट के अंदर -1। जब हम इसका इधर भी स्क्वायर लें इधर भी स्क्वायर लें तो इधर जो स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास रिजल्ट था। तो आयोटा की वैल्यू जो होती है हमारे पास क्या होती है, -1 का स्क्वायर रूट होता है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, मतलब हमने आयोटा के टर्म्स में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 प्लस -4 स्क्वायर रूट, -4 स्क्वायर रूट में आ रहा है। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 2 प्लस -4 को मैं इस तरह राइट कर सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 4 1 4 प्लस माइनस तो -4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास है। देखें नेक्स्ट, देखिए हमारे पास 2 प्लस, अब ये -1 और 4 इसका भी स्क्वायर रूट है, -1 का भी स्क्वायर रूट है, तो इनका स्क्वायर रूट क्या कर दें, सेपरेट कर दें। -1 का स्क्वायर रूट ले लें मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस -1 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास होता है आयोटा, और हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 2 होता है। तो हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते, अरेंज कर दें इसको, 2 प्लस 2 आयोटा लिख दें, तो ये हमारे पास आयोटा की टर्म्स में आ गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास 3 -7 का स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करते हैं, 3 -7 को मैं इस तरह राइट कर सकता हूँ, -5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनका जो स्क्वायर रूट है वो सेपरेट कर दें, ये आ जाएगा 3 -1 का स्क्वायर रूट फिर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर रूट। देखिए अब -1 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास आ जाएगा वो आयोटा, तो मैंने आयोटा राइट कर दिया है। आगे हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है, तो हम इसे पॉइंट में नहीं लिखते, ये इर्रेशनल नंबर है तो इसे छोड़ दें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 -7 स्क्वायर रूट, उसके बाद आ जाएगा आयोटा। इसको मैंने अरेंज किया है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 और 5 प्लस -16। तो मैं क्या करता हूँ, 2 और 5 वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास, प्लस -16 को मैं इस तरह राइट कर सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 16, मतलब ये होगा 16 1 16 प्लस माइनस तो माइनस का 16 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो मतलब हम -16 को इस तरह हम राइट कर सकते हैं, ये आ जाएगा ओवर 5। देखिए 2 ओवर 5 प्लस, क्या -1 का स्क्वायर रूट आगे मल्टीप्लाई 16, तो -1 का स्क्वायर रूट भी लिख लें और मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर रूट भी राइट कर दें, आ जाएगा ओवर 5। तो ये आ जाएगा 2 ओवर 5 प्लस -1 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आयोटा होगा, मल्टीप्लाई बाय 16 का जो स्क्वायर रूट है तो हमारे पास वो 4 होता है, मैंने 4 राइट कर दिया ओवर 5। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2 ओवर 5 प्लस, मैं राइट इसको कर सकता हूँ 4 आयोटा, यहाँ से मैं अरेंज कर रहा हूँ इसे, 4 आयोटा ओवर 5। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया, यहाँ पर हमने लिए है, यहाँ पर हमने लिए है, तो ऐसा क्यों है, तो जब हम 7 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास ये इरेशनल नंबर होता है, तो इरेशनल नंबर की जो वैल्यूज होती हैं वो पॉइंट के बाद चलती जाती है, डिफरेंट होती है, तो ये इरेशनल नंबर इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर थे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, सिंपल आंसर होता है, बाकी इशू नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ रहा है 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट। क्या -3 को हम इस तरह राइट कर सकते हैं, 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो -1 का भी स्क्वायर रूट होता है हमारे पास यहाँ पे, -1 का भी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का भी स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आयोटा आ जाएगा, आ जाएगा 3। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, बस 2 स्क्वायर रूट -3, इसको स्क्वायर रूट 3 को पहले राइट करते हैं, आयोटा को बाद में राइट करते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे जो मैंने सेकंड रिजल्ट लिखा हुआ ये देखिए, रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आयोटा ना होने वाले के बराबर होगा, मतलब इसके साथ आयोटा नहीं है तो इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट कहलाते हैं। तो हमारे पास ये रियल पार्ट की इक्वल, जो कि a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसके साथ आयोटा है उसके साथ भी आयोटा है, तो आयोटा वाले आपस में बराबर हो जाएंगे, b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इसको इस तरह मान लें कि आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 4, कैंसिल मतलब होता नहीं, ये इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करते हैं, तो b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। देखिए तो ये है। इसके बाद में क्या कुछ रिजल्ट है, बेसिक्स है, इनसे हट के बेसिक है बच्चे, छोटी क्लासेस में वो देख लें। वो हमारे पास क्या है, अगर इस तरह आ जाए 2x इज इक्वल टू 3, होता है ये 2, ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है और x के साथ ये 2 क्या हो रहा है, ये x हमारे पास वेरिएबल है और 2 हमारे पास कांस्टेंट है। जब वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाए एक ही साथ आ जाए, उनके दरमियान कोई भी साइन ना हो, इसका मतलब होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड होगा, 3 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो ये बेसिक है। इसके बाद अगर इस तरह होता कि हमारे पास ये है 2 + x है इज इक्वल टू 3,
तो यहाँ जब देखें हमारे पास अगर कोई वैल्यू इक्वल की इस साइड पे, ये एक ट्रिक है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हमारे पास इक्वल की इस साइड पे हमारे पास अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो उस साइड पे जाके डिवाइड होगी, अगर उस साइड पे डिवाइड होती है तो इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई होगी। और प्लस माइनस, इधर प्लस और माइनस का आपस में रिलेशन है। इस तरह आ जाएगा x, यहाँ x के साथ 2 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इक्वल उस साइड पे जाकर माइनस होगा, 3 - 2 कर देंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब ये है अगर प्लस है तो इक्वल के उस साइड पे जाकर माइनस, और अगर माइनस है तो इक्वल की साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके लिखते हैं, ये हमारे पास है रियल पार्ट और ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इनके साथ आयोटा है, तो आयोटा वाले आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए 2x + 5 = 1, y - 3 = 2। ओके हम इसको सॉल्व करते हैं। याद है हमारे पास 2x = 1। अब 2x के साथ 5 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इक्वल की साइड पे जाकर माइनस होगा, जैसा कि हमने अभी बताया है। तो ये हो जाएगा 2x = 1 - 5 होता है हमारे पास -4। तो हम देखें 2 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 उधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड होगा, तो x = -4/2। यहाँ पर 2 डिवाइड होगा, आपने -4/2 करना है, ना कि 2/-4। ओके 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये हमारे पास आ जाएगा x = 2 और ये माइनस वैसे का वैसे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास y - 3 = 2 है, तो माइनस y के साथ y के साथ जो 3 है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वल की जब उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो हम इसे लिखते हैं y = 2 + 3, ये आ जाएगा 2 + 3 = 5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। हम देखते हैं सेकंड पार्ट है इसका। देखिए ये हमारे पास है रियल पार्ट और ये हमारे पास रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल। ये आ जाएगा हमारे पास 3x + 2 = 5, ये आ जाएगा हमारे पास -4 - y = 3। ओके तो अब क्वेश्चन ये है, जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हमने माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो हमने प्लस को क्यों नहीं लिखा। देखिए अगर हम प्लस ना भी लिखते तो इसका मतलब होता है ये प्लस का ही है, जिसके साथ कोई साइन नहीं है तो उसके साथ प्लस का ही साइन हम कंसीडर करते हैं, जिसके साथ कोई साइन नहीं मतलब ये प्लस का ही है, तो प्लस को हम लिखते नहीं है। यहाँ माइनस को हम लिखना पड़ता है, माइनस को हमने राइट कर दिया। ओके यहाँ देखिए हमारे पास आ जाएगा 3x, अब ये +2 है तो इक्वल की उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा 5 - 2। अब क्वेश्चन ये हम ऐसा क्यों करें, मतलब मैंने इस +2 को उधर लेकर ही क्यों जा रहे हैं, क्वेश्चन तो ये बनता है ना। देखिए हमने क्या फाइंड करना होता है, x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के साथ जो चीज भी है उसे x के साथ से हटाना होता है, मतलब x से रिमूव करना होता है। तो सबसे पहले हम +2 को ले जाएंगे, फिर 3 को ले जाएंगे। ओके तो हमारे पास x अकेला बचेगा, तो मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। ओके यानी हमारे पास 3x = 5 - 2 = 3। अब ये जो 3 है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। हम इसे राइट कर सकते हैं x = 3/3, 3 × 1 = 3, तो x = आ जाएगा हमारे पास 1। ओके नेक्स्ट देखिए हमारे पास -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -4 माइनस प्लस, प्लस का y हो जाएगा = 3। अब देखिए y हमारे पास यहाँ -4 है तो इक्वल टू से भी जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो हम इसे राइट कर सकते हैं y = 3, -4 है तो इक्वल टू से पे गया तो ये हो जाएगा प्लस का 4। हम इसे राइट कर सकते हैं y = 3 + 4 = 7। तो मतलब x = 1 है तो y = 7 है। ओके नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 2 + अयोटा। तो अयोटा यहाँ भी आ गया, अयोटा यहाँ भी आ गया, तो इसका मतलब है अब ये दोनों इमेजिनरी है, तो रियल कौन सा है। तो हम पहले क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से इमेजिनरी और रियल पार्ट जो है उनको सेपरेट करते हैं। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 2x, x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर जब अयोटा के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अयोटा x प्लस। अब हम y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो y जब y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा y1 माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस लगा दिया है। तो अब y को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 2y अयोटा, 2y अयोटा। अयोटा पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इशू नहीं है। यानी हमारे पास = 3 + 4 अयोटा। ओके देखिए अब हम इसके साथ भी अयोटा नहीं है और उसके साथ भी अयोटा नहीं है, तो इनको साथ में लिख लें, ये आ जाएगा 2x + y। ओके अब जिसके साथ अयोटा है उन्हें सेपरेट कर दें, तो इसके साथ भी अयोटा है तो इसके साथ भी अयोटा है, तो इन दोनों क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जो आ जाएगा हमारे पास x अयोटा, x मैंने अयोटा बाद में लिख दिया। ओके पहले भी लिख सकते हैं, x अयोटा - 2y अयोटा = 3 + 4 अयोटा। ओके देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 2x + y, ब्रैकेट बंद कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास x, यहाँ भी अयोटा आ रहा है, यहाँ भी अयोटा आ रहा है, तो हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा x - 2y।
मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, आयोटा, तो आयोटा आ जाएगा बाहर, इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब देखें ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। मैं क्या करता हूँ 2x + y इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x - 2y इज इक्वल टू 4। ओके देखिए यहाँ हमारे पास है 2x + y इज इक्वल टू 3 और यहाँ हमारे पास आ रहा है x - 2y इज इक्वल टू 4। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। पहले क्वेश्चन में ये था तो इनके साथ y नहीं होता तो कोई कांस्टेंट होता तो फिर हम कॉस्ट को उधर ले जाते तो हमारे पास वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, मैं क्या करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 4, ये -2y है तो उधर जाके +2y हो जाएगा, तो इससे मैं 2y ऐड कर देता हूँ। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। ओके अब जो इक्वेशन 3 है मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। मैं क्या लिखता हूँ पुटिंग इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो मैं इक्वेशन 3 को किस में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। मतलब ये है कि जहाँ पर x होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे 4 + 2 है, क्या पुट करेंगे 4 + 2 है। तो देखिए हमारे पास 2 है, आगे क्या है x है, तो x की जगह मैं क्या वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 4 + 2 y पुट कर देता हूँ। आगे क्या है प्लस है तो मैंने प्लस राइट कर दिया, आगे क्या है y है तो मैंने y राइट कर दिया, आगे क्या है हमारे पास इक्वल है तो मैंने इक्वल राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 3 है तो हमने क्या राइट कर दिया 3 राइट कर दिया। अब 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 4 8 हो जाएगा हमारे पास, तो 2 4 हो जाएगा हमारे पास 4y + y इज इक्वल टू 3। अब 8 + 4y है तो y का कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब ये 1 कोफिशिएंट है, तो 4y + 1y कितने y होंगे तो वो y हो जाएंगे हमारे पास 5y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ 5y के साथ 8 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मैं इसे कर देता हूँ 5y इज इक्वल टू 3 - 8 आ जाएगा, 3 - 8 आ जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 3 - 8 करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 3 - 8 करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास 5 1 5 कर दे, इधर ही कट कर दे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा -1। यहाँ का माइनस जो है वैसे का वैसे आ जाएगा और 1 5 1 5 किया तो y इज इक्वल टू -1 आया है। अब मैं क्या करता हूँ y -1 जो आया है इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 3 में। ओके तो मैं पुट करता हूँ इस y1 को, मैं लिखता हूँ y1 इज इक्वल टू -1 पुटिंग इन इक्वेशन 3 तो मैं 3 में पुट कर देता हूँ, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 + 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, जहाँ y है मैंने क्या पुट कर दिया y की वैल्यू पुट कर दी -1। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 + 2 1 2 प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, तो इसे हम राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 4 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, y इज इक्वल टू -1 है। ओके और एक बात बता दूं x और y की वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास ये ठीक है या नहीं है। ओके x और y की वैल्यू अगर हमारे पास ठीक है नहीं है, इसको चेक करने का एक तरीका होता है कि इन दो वैल्यूज को हमारे पास इक्वेशन आई है इन दोनों में कहीं भी पुट कर दें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। मतलब ये है कि मैं अगर x और y की यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा डेफिनेटली। ओके इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ भी रियल और इमेजिनरी सेपरेट नहीं किए तो हम पहले क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। x को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हमारे पास आ जाएगा x को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा x आयोटा। आज जब मैं y को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 2y, जब y को मल्टीप्लाई करता हूं आयोटा के साथ आ जाएगा हमारे पास y आयोटा इज इक्वल टू 4 - आयोटा। ओके मैं क्या करता हूं जिनके साथ आयोटा नहीं होने सेपरेट कर देता हूं, जिनके साथ आयोटा है उन्हें सेपरेट कर देता हूं, अलग मतलब सेपरेट कर दिया बस। x + 2 आयोटा आ जाएगा, x इसके साथ आयोटा नहीं है तो x राइट कर दिया, इसके साथ भी आयोटा नहीं है तो इसको भी मैंने अलग कर दिया। x + 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा प्लस y आयोटा, नेक्स्ट हमारे पास -x आयोटा इज इक्वल टू 4 - आयोटा। तो ये आ जाएगा x + 2y, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास आ जाएगा y - x, तो मैंने यहाँ से आयोटा बाहर ले लिया कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 4 - आयोटा। ओके रियल पार्ट के इक्वल इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, हमारे पास आ जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 4 और हमारे पास आ जाएगा y - x इज इक्वल टू माइनस आयोटा है तो मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो हमारे पास मैं क्या आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पास आ जाएगा -1, माइनस का माइनस और आयोटा का हमारे पास जो कोफिशिएंट अगर मैं बोलूँ इसे तो हमारे पास आ जाएगा -1। ओके मैं क्या करता हूँ यहाँ इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का, इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। तो मैं क्या लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1
मतलब इक्वेशन 1 से। तो आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको 1 का नाम इसे 2 का, इसे 1 भी दे सकते हैं, इसे भी 2 का दे सकते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का x उधर जाके माइनस प्लस का x हो जाएगा, -1 प्लस x हो गया। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 का। तो पुटिंग द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुटिंग इक्वेशन 3 इन 1 इन इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ y होगा, हम क्या पुट करेंगे, -1 प्लस x। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पुट करता हूँ -1 प्लस x। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल है तो मैंने इक्वल पुट कर दिया, आगे 4 है तो मैंने क्या पुट कर दिया, 4 कर दिया। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जिसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, x प्लस 2 सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 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 कर दिया मैंने, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हमारे पास 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ओके, तो -2 उधर जाएगा, +2 का हो जाएगा ये 2x और 1x कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएगा। मैंने क्या राइट कर दिया, 3x राइट कर दिया, तो -2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 4 + 2 हो जाएगा। ओके, तो ये 3 हमारे पास 3x इज इक्वल टू 6। अब 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/3। 3 डिवाइड होगा ना कि 6 डिवाइड होगा। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब इस x इज इक्वल टू 2 को मैं क्या पुट करता हूँ, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में या फिर इक्वेशन 3 में पुट कर दे, किसी इक्वेशन में पुट कर दे, इक्वल हो जाएगा। तो अब मैं क्या पुट करता हूँ, इक्वेशन इसे 3 में पुट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ से ऑलरेडी y की वैल्यू निकली हुई है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये इधर मैं एरो बना देता हूँ। ओके, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, क्योंकि यहाँ से पहले y की वैल्यू निकली हुई है तो यहाँ इजी हो जाएगा। ओके, आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू -1 प्लस, जहाँ x है तो क्या पुट कर देते हैं, मैं 2 पुट कर देता हूँ, आ जाएगा 2, आ जाएगा y प्लस माइनस -2 -1 करें तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। ओके, तो इन मेथड में ना हमारे पास थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो ये जो मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल के, तो इनके 2-3 मेथड होते हैं निकालने के, जो भी आपको इजी लगे। मुझे जो इजी लग रहा है तो यही है कि आप यहाँ से पहले y के निकाल लें, फिर y को किसी और इक्वेशन पुट कर दें, फिर वहाँ से x आ जाएगा, x से फिर हम जैसे x की वैल्यू आ गई तो वहाँ से y निकाल लेते हैं। ये इजी मेथड है। ओके, मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, कुछ नहीं करता, नेक्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास 5th पार्ट है, तो मैं यहाँ पर क्या राइट करता हूँ, सोल्यूशन राइट करता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन SOL। ओके, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किए हुए हैं पहले से, तो यहाँ इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। मैं क्या करता हूँ, 3x कुछ भी नहीं करता, बस 3x - 1 इज इक्वल टू 8 कर देता हूँ। ओके, फिर कॉमा लगा देता हूँ, कुछ नहीं करते बस कॉमा लगा देता हूँ, 2 - 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 7। ओके, मैं यहाँ से वैल्यूज निकाल लेता हूँ, आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस का मान है, उधर जाके हमारे पास प्लस का मान हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 8 + 1 हमारे पास 9 हो जाएगा। 3 और x आपसे मल्टीप्लाई हो रहे तो उधर जाके क्या होंगे, डिवाइड होंगे। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा कैसे करना है, आ जाएगा x इज इक्वल टू 9/3। अब 3 डिवाइड होगा ना कि आपने इसे 9 को डिवाइड करना है, 9/3 हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस y की वैल्यू निकालता हूँ, तो आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू माइनस का 3 है, इक्वल टू साइड पे जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, तो 7 + 3 मैंने कर दिया। ओके, हमारे पास हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 7 + 3, हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अपन क्या करते हैं, 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। अबे यार गर्मी है काफी, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 10/2। तो हाँ, डिवाइड होगा ना कि 10 डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन ये है कि सर जी 5 और 1 है तो 1 क्यों नहीं राइट किया, अभी बताता हूँ क्यों नहीं राइट किया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और अपन ने 1 क्यों नहीं राइट किया, इधर देख लें। अब हमारे पास 5/1 आया, तो मतलब इसका क्या है, 5 को डिवाइड करना है 1 के साथ, 5 इज डिवाइडेड बाय 1, तो मतलब 5 को डिवाइड करने 1 के साथ। अब 1 की टेबल पढ़े 5 आ जाए, 1 5 जार 5। ओके, 5 - 5 इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आया, 5 आया। तो मतलब 5 और 1 हमारे पास आंसर क्या आता है, 5 आता है। ओके, अल्लाह हाफिज।